Hi guys, hope all of you are doing great. And today we are gonna talk about habits of high performing students. ठीक है guys, trust me, हमें लगता है कि यार ये जो स्टूडेंट है इन्होंने टॉप कैसे करा नीट में या इसने आईआईटी जेईई में टॉप कैसे करा। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, लाइक यू कैन से दे आर सक्सेसफुल एट योर एज। जिनसे भी नीट क्लियर करा या फिर आईआईटी जेईई में जा रहा है जो बच्चा, वो सक्सेसफुल है आपकी एज में, तो उसकी कुछ हैबिट्स होंगी। ठीक है, अगर इन्हीं हैबिट्स को अगर आप फॉलो करने लग जाओ, ठीक है, तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक रेसिपी होती है कुछ खाना बनाने की, ठीक है, मम्मी बनाती है तो रेसिपी देख के बनाती है ना, क्यों ये देख के अगर बनाओगे यूट्यूब पे तो खाना ऑलमोस्ट सेम बन जाएगा। उसी तरह इफ यू फॉलो हैबिट्स ऑफ हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत भी, तो डोंट यू थिंक यू विल मेक अ बिरयानी ऑफ सम सॉर्ट, उनके जितना सक्सेसफुल बन पाओगे, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत एटलीस्ट। I hope you're understanding what I'm trying to communicate. ठीक है बेटा, तो today we are going to discuss 7 habits of high performing students, है ना। And I would request you कि इसको ट्राई करना, आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना। अब बच्चे कहते हैं कि सर मेरे से पूरा नहीं हो पाता, मैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता, मैं कोशिश करता हूं बट हार जाता हूं। बेटा बट यही तो लाइफ है, यू हैव टू ट्राई, है ना। फिर आप नहीं कर पाओगे फिर दोबारा ट्राई करना, नहीं कर पाओगे फिर दोबारा ट्राई करना। कुछ बच्चे एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, फिर छोड़ देते। नहीं, आप 10 बार ट्राई करो, आप 20 बार ट्राई करो, क्योंकि जो आप अभी ट्राई करते जाओगे बेटा, ये फ्यूचर में जाके आपकी नो क्विटिंग एटीट्यूड को डेवलप करेगा। एंड ट्रस्ट मी, हैबिट्स एक दिन में डेवलप नहीं होती बेटा, 2 साल 3 साल धीरे धीरे डेवलप होती है, समझ रहे हो। तो यू हैव टू पुट द सीड टुडे ताकि वो प्लांट बाहर में निकल के आए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू पीपल। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, ये चीज करेंगे हम। एंड बेटा ऑन दिस नोट, वेदांतु में एड फेस्ट चल रहा है, वेदांतु का एजुकेशन फेस्टिवल चल रहा है, एंड वेदांतु के कोर्सेज पे देयर इज 50% ऑफ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, प्रो इज अवेलेबल फॉर 500 रुपीज। 500 रुपीज में यू कैन डू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। इसमें क्या क्या है? डाउट सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, रिवीजन प्लान, हिंदी इंग्लिश कुछ भी चूज कर सकते हो। एंड यस गाइस, इंटरैक्टिव कोर्सेज जो बात होती है ना, आपको पूरा का पूरा टर्म 2 का सिलेबस कराया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का। गाइस एक सब्जेक्ट की मैं फीस देता था 2000 रुपए, आपको 500 रुपीज में यू कैन गेट ऑल दीज 4 कोर्सेज। नीचे 15 डेज लिखा होगा, बट यू विल गेट 15 + 15 व्हेन यू यूज द कोड ARA PRO। ठीक है, 500 रुपए। अगर आपने आज तक वेदांतु को एक्सपीरियंस नहीं कराया ना बेटा, एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम। टर्म 1 एग्जाम अभी खत्म हुआ है, टर्म 2 एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एंड यू हैव टू एनरोल इनटू दिस, ताकि ट्राई कर लो। अच्छा नहीं लगा तो डू नॉट कम बैक, बट यू हैव टू ट्राई। ठीक है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, क्विजेस होते हैं, उसमें क्विजेस के होते हैं MCQ जो कि आपको हेल्प करते हैं। नीट वगैरह में क्या होता है, MCQ आता है, आपकी प्रैक्टिस होती है ना। आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस मेरा रह गया, यहां पे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। रोज क्लासेस होती हैं, 2 क्लास, समझ रहे हो। तो आपका एक शेड्यूल सा भी बना रहता है, और पूरा का पूरा सिलेबस, हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर। गाइस बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ाते हैं यहाँ पे। You would have seen, अगर आपको YouTube पे मजा आता है ना, you should see on Vedantu Pro classes। ठीक है, all your doubts are cleared। 2 वर्जन होते हैं, एक तो आपके क्लास में सारे डाउट सॉल्व होते हैं। मान लो आपको क्लास के बाद भी डाउट सॉल्विंग चाहिए तो उसकी भी फैसिलिटी होती है, उसको कहते हैं हम क्लासिक। तो 2 होता है, एक होता है लाइट, इसमें आपके सारे क्लास डाउट सॉल्व होते हैं। दूसरा होता है क्लासिक, इसमें आपको डाउट ऐप मिलता है, जिसमें 8 बजे से 11 बजे तक आप कितने भी डाउट पूछ सकते हो। एक और पर्सनल टीचर चाहिए तो वो भी अवेलेबल होता है, उसको प्लस कहते हैं। ठीक है, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे लिखो, और सब पे 50% ऑफ चल रहा है ना बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट भी होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं क्लास के बाद। आप सोचो आप इतना ज्यादा काम करोगे तो ऑब्वियसली आपकी इंप्रूवमेंट होगी ही होगी। आप टेस्ट कर रहे हो, आप असाइनमेंट कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, क्विजेस कर रहे हो इन द क्लास, है ना, और बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली बेटा आपकी इंप्रूवमेंट होगी। ऑब्वियसली आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे बस एनरोल करके हो जाएगा, नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड। बट आपके लिए सारी प्लानिंग सब कुछ हम कर देंगे, आपको जाके बैठना है क्लास में और यू विल बी गुड सॉर्टेड। ठीक है, 1000 माइक्रो कोर्सेज भी चलते रहते हैं, मतलब एक मेन बैच तो चल ही रहा है। आपको मान लो कोई मन कर रहा है चैप्टर क्लास 11th का पढ़ने का, जो पहले का है टर्म 1 का, वो भी आप पढ़ सकते हो। आपका मन कर रहा है कि जो आगे चल रहा है कोई चैप्टर आपने बैच में पढ़ा, आपको समझना है, दोबारा पढ़ना है, तो उसका पहले ही दोबारा भी क्लासेस कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये सब फैसिलिटीज जस्ट 500 रुपीज गाइज। एक सब्जेक्ट नहीं कहना मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, 4 सब्जेक्ट का 500 रुपए में, ये 1000 माइक्रो कोर्सेज इंक्लूडेड है।
मतलब मैं तो कहता हूं इसका पूरा एक्सप्लॉइट कर लो, इसको 1 महीने का कोर्स लो और पूरा इसको रगड़ डालो, ठीक है। यहाँ पे देखो 999 लिखा हुआ है लाइट का, बट बिकॉज इट इज क्रिसमस एंड बिकॉज ऑफ दिस एड फेस्ट इट इज अवेलेबल फॉर 500 रुपीज, है ना। 15 डेज लिखा हुआ है, बट यू विल गेट 30 डेज, है ना बेटा, when you use the coupon ARA Pro, when you use the code ARA Pro, ठीक है। there will be a link in the description box guys, ठीक है, वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। ये हमारे टॉपर्स हैं, इन लोगों ने एनरोल करा, हमसे पढ़े, और हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। टर्म 1 में उनकी बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, ठीक है। टर्म 1 आपका खराब हो तो डेफिनेटली यू हैव टू एनरोल, ठीक है। चेक इट आउट, आई वुड से 500 रुपीज में कुछ नहीं जाता, यू हैव टू ट्राई इट आउट। परफेक्ट, ग्रेट, चलो, दिस इज द कोड, दिस इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस गो टू द डेली हैबिट्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट, ठीक है बच्चे। यस, अच्छा पहले एक बताओ, हाउ मेनी ऑफ योर प्लानिंग कि हाँ सर 500 रुपीज इज वेरी मच अफोर्डेबल, मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा या करूंगी। 500 रुपीज इज वेरी मच अफोर्डेबल। बेटा ये सिर्फ 24 टू Jan 1 तक रहेगा, ठीक है, ये ऑफर। एंड आई वुड से डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल डे। अगर आपने प्लान कर लिया है तो वाई वुड यू वेस्ट 4-5 डेज? आज ही एनरोल करो, आज से ही स्टार्ट कर लो, ठीक है। परफेक्ट, है ना। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में किस किसने एनरोल करा है। डेली हैबिट, सबसे पहली हैबिट होती है बेटा एटीट्यूड ऑफ हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट। यस, शुड बी प्रोएक्टिव, कैन डू एटीट्यूड होता है, ठीक है, कैन डू। उन्हें लगता है उनको बोल देना, वो कहते हैं हाँ सर हम कर देंगे, है ना। कैन डू के साथ साथ दे आर रेडी टू वर्क हार्ड ऑल्सो। मतलब करना सब चाहते हैं बट हार्ड वर्क कोई नहीं करना चाहता, ठीक है। हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स जो भी होते हैं बेटा, दे आर रेडी टू वर्क हार्ड, ठीक है। वो चाहते हैं कि सबका भला हो। हमें पता क्या लगता है कि अगर मैं पास हूं तो मेरे क्लास का जो दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर ना उसका ना हो। आप ये चाहते हो, आप उसको कभी बताते नहीं हो कि आप कहां से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आप अपने कंपटीशन को नहीं बताते, विच इज अ वेरी बैड थिंग। उल्टा आपको अपने कंपटीशन के साथ साथ में बैठ के पढ़ना चाहिए, ताकि आप एक दूसरे को चीजें समझाओ। उसने मैथ्स पढ़ के आपको समझाया, आपने केमिस्ट्री पढ़ के उसमें, तो समझ आप अपनी पावर्स को मिलाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप आपस में लड़ते रहते हो। समझो बेटा, देखो बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। द कंपटीशन इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कंपटीशन इज वेयर यू कैन नॉट सी देम। दूसरे स्टेट का बच्चा आपकी रैंक ले जाएगा, समझ रहे हो, है ना। आप दोनों साथ में पढ़ोगे तो क्या कभी हो सकता है कि उसकी 1-2 रैंक ज्यादा आ जाए, फिर आपके 10-15 रैंक आ जाए, बट इवेंचुअली दोनों क्लियर कर जाओगे कॉलेज में। अगर अलग अलग खेलोगे तो दोनों नहीं जीत पाओगे, तीसरा बंदा कोई आके ले जाएगा जो ग्रुप में तैयारी कर रहा है, समझ रहे हो। तो अपनी शक्तियां मिला लो, कहता हूं मैं, मतलब समझ रहे हो, join your powers. Don't consider person sitting next to you as a competitor. He is not a competitor, he is a friend. उसके साथ मिलके पढ़ाई करो, है ना, कॉन्सेप्ट साथ करो, उससे दुश्मनी मत करो। हमें लगता है यार कि मुझे जीतने के लिए किसी को हारना पड़ेगा, नहीं, दोनों जीत सकते हो। गाइस, दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज जो हमारी सोसाइटी में होता है। हमें लगता है कि मुझे जीतने के लिए दूसरों को हारना पड़ेगा, या फिर मुझे दूसरों को हरा के, और दूसरे किसको, जो आपके आसपास वाले होते हैं उनको हराना चाहते हो आप। नहीं, आपके आसपास वाले आपका कंपटीशन नहीं है, आपके बाहर वाले हैं आपका कंपटीशन, ठीक है। तीसरा, सेटिंग गोल्स, वीकली गोल्स, डेली गोल्स, मंथली गोल्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना बच्चे। टाइम टेबल बनाना, बच्चे कहते हैं टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। बेटा फॉलो नहीं होगा तो दोबारा बनाओ, दोबारा चेंज करो, हार मत मानो टाइम टेबल से, ठीक है ना। ईगो पे ले लो वाली बात। मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड एनालिसिस, कंसिस्टेंसी मेक्स अ स्टूडेंट हाई परफॉर्मिंग। कंसिस्टेंसी इज द की बेटा। कंसिस्टेंसी मतलब रोज करना है सेम चीज को। बच्चे कहते हैं 2 दिन करा, 3 दिन करा, 3 दिन ब्रेक, 4 दिन करा, 5 दिन ब्रेक, ऐसा नहीं, रोज रोज बैठना है। 10 से मैं 12 बैठता हूं तो बैठूंगा ही बैठूंगा, 12 से 2 मैं कुछ करता हूं तो करूंगा ही करूंगा, पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो। तो दैट इज, यस, प्लान देयर स्टे स्टडी सेशंस एंड टेक टास्क बिफोर अंडरटेकिंग देम। मतलब समझो, प्लान मतलब मैंने कल सोच रखा है कि 8 बजे उठूंगा तो उठूंगा ही उठूंगा, 8 से 2 बजे तक पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, समझ रहे हो। और रोज करना है, रोज। बच्चे कैसे बोरिंग होता है बेटा, यही तो चीज है। अगर आप सेम चीज मान लो 6 महीने कर रहे हो, इमेजिन यू आर स्टडिंग 4 hours इन द मॉर्निंग एवरी डे फॉर से 3 months, 3 is 90 days, 9 4s is equal to 360 hours। ये तो मैंने बस 4 घंटे बोला बेटा, 360 hours in 3 months। समझिए, कंपाउंड होता है। बच्चों को लगता है कि यार आज पढ़ लिया, आज मन नहीं कर रहा, मन तो बेटा आपका कभी नहीं करेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको लगेगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा, कई बच्चे कहते हैं कि सर मुझे ना, मैं मेहनत तो करता हूं पर रिजल्ट नजर नहीं आता।
सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। रिजल्ट बेटा देखो एक्सपोनेंशियल होता है, ऐसा लगा फिर एकदम से ऐसे उठेगा, मतलब समझ रहे हो, आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, फिर एकदम से ऐसे उठता है। आधे से ज्यादा बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, नहीं दिख रहा सर, यहीं पे क्विट कर देते हैं। बट पर्सन हु स्टेज दे विल सी बेटा एकदम से ऐसे एडमिशन हो जाता है। आपको पता, जिनका होता है ना उनको भी नहीं लग रहा होता कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, बट हो जाता है। समझ रहे हो, क्योंकि वो कंसिस्टेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके गोल सेट होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। गाइस प्लानिंग अगर आपको पता होगा ना, प्लानिंग वो कहते हैं कि इज हाफ द गेम। प्लानिंग इज लाइक हाफ द गेम। ठीक है, अगर आपको कोई कहते हैं ना पेड़ काटने के लिए, अब्राहम लिंकन के पूछते अगर आपको 8 घंटे दिए पेड़ काटने के तो आप क्या करोगे, वो कहते हैं 4 घंटे मैं अपने एक्स को शार्प करूंगा और 4 आवर्स आई विल कट इट। आई वुड अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू प्लान कि कब तक मैं अपना कोर्स खत्म कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई वालों को आई वुड से यू शुड कंप्लीट योर कोर्स बाय Feb 15। क्यों? और बाकी 15 डेज आपको रिवीजन के लिए रखने पड़ेंगे। 15 दिन आपको कोर्स खत्म करना है, 15 दिन आपके रिवीजन के लिए होने चाहिए। समझे बात? यस, वेरी गुड। 15 डेज, यस गाइस 15 डेज फॉर रिवीजन। देन मार्च में फिर से रिवाइज करना है, सैंपल पेपर करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, फिर 12th के बाद का भी आपको प्लान होता है कि जैसे एग्जाम खत्म होगा फिर मैं नीट की तैयारी करूंगा क्लास 12 वाले के बच्चों, या फिर आईआईटी की तैयारी शुरू कर दूंगा। नो ब्रेक्स, प्लान, पूरा प्लान एकदम शेड्यूल दिमाग में होना चाहिए कि भैया ये तो करना ही करना है। नो शादी, नथिंग, कुछ नहीं अटेंड करना, ये करना है। आई होप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इज द की। 99% बच्चे बस प्लान करते हैं, कुछ करते होता नहीं उनका। शेड्यूल टाइम टेबल बना लेते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर नहीं हो पाता। बेटा देखो, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, इट इज ओके। हमेशा हर दिन आपका सेम नहीं होता। एवरी डे यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट, एटलीस्ट 80% कभी करा, 70% किसी दिन करा, किसी दिन 20% करा। समझ रहे, यू हैव टू गो लाइक दैट। आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये मैं बहुत बार पहले ही बता चुका हूं। कमिटमेंट, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता टाइप। समझ लो, सारे दोस्तों को भगा दो, कोई भी पूछे कहां जाना है, कुछ नहीं जाना। न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, कोई बात नहीं, सब एक ही दिन है। ठीक है, यस, कंप्लीट योर स्टडी, कंप्लीट योर होमवर्क। किसी दिन आपका नहीं हो रहा तो रात को लेट तक पढ़ो। आपका जो टास्क था खत्म नहीं हो तो लेट तक पढ़ो। नहीं हो पाए तो सुबह जल्दी उठो, है ना, खाना जल्दी खाओ, दोपहर का ब्रेक मत लो। समझ रहे हो, अगर आपने कमिट कर रखा था कि आपको करना है तो आपको करना है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। बच्चे कहते हैं कि सर टाइम कहां से लाए, बेटा लाना पड़ेगा। आप सुबह जल्दी उठो, कम सो, कुछ भी करो, बट अगर आपने जो प्लान बनाया था वो नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? आप अपने कमिटमेंट में तैयार ही नहीं हो। एंड गाइस ये भी होता है ना, बट एक्सक्यूजेस इज लाइक अ मसल। जितना आप एक्सक्यूजेस करने लगे ना, वो उतने ज्यादा आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, फिर आपकी एक्सक्यूज करने की आदत बढ़ती जाएगी। बट अगर आप काम करना शुरू कर दोगे तो काम करने की आदत बढ़ती जाएगी। देखो समझ रहे हो, एक होता है एक्सक्यूज करना, एक्सक्यूज देना, एक होता है काम करना। आप एक्सक्यूजेस पे फोकस करते हो, एक्सक्यूजेस आपके बढ़ते जाएंगे जिंदगी में। अगर आप काम पे फोकस करो ना, काम आपको, आपके सारे काम होते जाएंगे। आप अपने माइंड को कैसा ट्रेन करो, आप अपने माइंड को एक्सक्यूजेस के लिए ट्रेन करो कि अपने माइंड को हार्ड वर्क के लिए ट्रेन करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। इट इज लाइक अ मसल अगेन, जिसको आप ज्यादा पानी दोगे वो उतना ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, आप दिखा रहे हो, आपको एक्सक्यूज वाला बंदा बनना है, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे बेटा। ठीक है, देन रिवीजन, डेली बेसिस पे, डेली कमिट करा है तो करा है। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे तो अपने आप को पनिश करो। नेक्स्ट 2 दिन तक आप टीवी नहीं देखोगे, कुछ नहीं करोगे। आई होप अंडरस्टैंडिंग। देन अवेयर अबाउट द टारगेट्स, डू रेगुलर एफर्ट्स एंड अचीव इट। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लास करते हैं, मॉर्निंग आवर्स में पढ़ते हैं, प्री क्लास रीडिंग ऑफ अ टॉपिक, रिवाइज व्हाट दे हैव स्टडीड। बच्चे कहते हैं सर रिवीजन बहुत बोरिंग होता है। बेटा होता है, तभी तो बोरिंग चीज जो करने को तैयार है वही तो सक्सेसफुल होगा। बोरिंग सबको लगता है, बट कुछ बच्चे करते हैं बोरिंग चीजों को भी करते हैं। होता किसी से भी नहीं, बट कुछ बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं। समझ रहे हो, है ना। टेस्ट देना किसी को पसंद नहीं है, बट कुछ बच्चे जा जाके टेस्ट देते हैं। दे गो एवरी वीकेंड एंड गिव टेस्ट। तो क्यों नहीं होंगे सक्सेसफुल ये वाले बच्चे? क्योंकि तो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो अपने आप को चेक कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट का मतलब क्या होता है? अपने आप को चेक करना कि जो मैं काम कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। टेस्ट दिया, आपके फिजिक्स में कम नंबर है, इसका मतलब फिजिक्स में आपकी प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री में कम नंबर है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है। बायो में कम नंबर है, बायो में प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करोगे कैसे? चेक, टेस्ट करके। टेस्ट में आपके नंबर आ रहे हैं 400 आउट ऑफ 720, तो आपको लगता है आपका मेडिकल कॉलेज में होगा? नहीं होगा, नीट क्लियर नहीं होगा। टेस्ट में आपके 400 आए तो आपके एग्जाम में भी 400 के आसपास ही आएंगे।
आपके अगर टेस्ट में 650 प्लस आ रहे हैं, देन इट इज अ गुड साइन, मतलब यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो दीज टेस्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हम भैया सही ट्रैक पे है कि नहीं है। से फॉर टर्म 2 एग्जाम ऑल्सो, अगर टर्म 2 एग्जाम में वेदांतु के टेस्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेचुरल एग्जाम में भी कम नंबर आएंगे। वेदांतु के टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वहां पे भी आएंगे अच्छे नंबर। समझो, दैट इज वेयर वी हेल्प। इन वेदांतु वी कंडक्ट टेस्ट एवरी मंथ। चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट, चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट। समझ लो, तो आप चेक में रहते हो, आपको रियलिटी दिखाते रहते हैं कि भैया आप सही, तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं लग रहा, देख लो, पढ़ लो। समझ, और अगर अच्छा करे तो आपको और हाई लेवल पे ले जाते हैं, है बच्चे। यस, so that is why I'm telling you guys, now it is 50% off 500 rupees में you're getting physics, chemistry, maths, you should definitely enroll into that. At least check it out once. ठीक है? They do extra curricular activities also. बेटा हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में फोकस करते हैं। लाइक स्पोर्ट्स हो गया, है ना, स्पोर्ट्स हो गया, एक्सरसाइज हो गया, सिंगिंग वगैरह, या फिर जो भी आपकी हॉबी है। इससे क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है। एक्सरसाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वर्कआउट रेगुलरली। इससे क्या होता है बेटा, आपके ब्रेन में ना फ्रेशनेस आती है, अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, नेगेटिविटी नहीं आती। अगर आप दिन भर घर में बैठे रहते हो, खाते रहते हो, बस सोते रहते हो, तो कहता है आप एकदम लेजी माहौल में आते हो। यू बिकम लेजी, यू स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग, सो दैट इज वेरी बैड। तो व्हाट यू शुड डू, रादर यू शुड फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, गो फॉर अ वॉक, एटलीस्ट एक वॉक करके आ जाए करो। स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट। अपने आप से बात करो, अपने आप को खुद से मोटिवेट करो। कई बार क्या होगा, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स भी आप पे भरोसा नहीं करेंगे, बट आपको खुद पे भरोसा करना है ना। और ये सब चीजें बेटा जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर आते हैं स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स का बेटा होता है कि ना, स्पोर्ट्स में आपको बहुत ही अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। एक्सरसाइज में जब आप एक एक्स्ट्रा पुशअप मारते हो, तो इट इज लाइक स्ट्रेचिंग योरसेल्फ। आप थक जाते हो, फिर भी कहते हो चलो एक और राउंड, एक और सेट कर लेता हूं। तो जब एक्स्ट्रा एक सेट करते हो, इट इज पुशिंग योर लिमिट्स। ठीक है, वॉक करके आते हो तो आप अपने आप से बातें करते हो, स्पेंड टाइम, यू गेट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आपके इमोशंस क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज, हैव सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। एक्सरसाइज करो, योगा करो, एटलीस्ट वॉक तो कर ही लिया करो। ठीक है, बच्चे बैठे रहते हैं आजकल, जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, सब एवरीवन इज जस्ट सिटिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके, तो फोकस ऑन दैट। यस, एंड दैट मीन्स द लास्ट पार्ट गाइज, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सारे हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। क्यों? प्रायोरिटी, उनको पता होता है कि क्या चीज, अब कल टेस्ट आ रहा है, आप उस टेस्ट वाले सब्जेक्ट छोड़ के दूसरा कुछ पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट प्रायोरिटाइजिंग। आपको पता ही नहीं आपकी प्रायोरिटी क्या है। वो लोग प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको पता होता है कि कब क्या करना चाहिए। शादी है तो वो शादी उनकी प्रायोरिटी नहीं है, अभी एग्जाम आ रहा है तो शादी में क्यों जाएंगे, तो वो प्रायोरिटी नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते बेटा। जितने भी टॉपर देख लो ना, उनसे कभी पूछो सोशल मीडिया यूज करा था, दे विल से सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ थे हम। किसी से ही पूछ लो, जो भी इंसान टॉप करता है, नीट टॉपर, जेई टॉपर, है ना, या सीबीएसई टॉपर ऑल्सो, वो बताएंगे कि भैया हमने सोशल मीडिया बंद कर रखा था, अकाउंट ही नहीं है हमारा। और हमारे बच्चे भैया फुल सोशल मीडिया लगे रहते हैं। ठीक है, तो यस, फोन का नोटिफिकेशन बंद कर दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ केयर, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, पिज्जा बर्गर ये सब नहीं, ईट हेल्दी फूड, घर का जो खाना है। ठीक है, एनालाइज देयर ओन परफॉर्मेंस एंड सेट न्यू गोल्स फॉर देमसेल्व्स। अगर 400 आ रहे हैं आपके 720 में से, तो आपको एम करना चाहिए 450, रियलिस्टिक। 450 आ रहा है तो 500, 500 आ रहा है तो 550। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए आपकी, रादर देन कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी करने का सोच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ। समझे? यस गाइस, आर यू टू अंडरस्टैंड? है ना? वेरी गुड। यस, तो एंड यस, परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हो? टेस्ट देके। बच्चों, टेस्ट से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और अपने आप को परफॉर्म करते रहना। ठीक है? यस, लेट अस समराइज, क्या क्या करना है आपको। यस गाइस, यू शुड हैव द राइट एटीट्यूड, you should plan, execute, and maintain the consistency. And yes guys, number 3, planning and scheduling. Have a timetable, very important. Then commitment, commit to your work, do not take it lightly, है ना, be true to your word, अपने से झूठ मत बोलो. Yes, aware about the targets, रोज टारगेट को एनालाइज करो, है ना, do extra curricular activities, and finally stay highly organized. ठीक है? I hope you will try to incorporate these things guys, follow the habits of highly successful students, है ना बच्चे? Yes, we are what we repeatedly do, excellence, and then it is not an act, it's a habit. हम वो चीजें गाइस जो हम लोग repeatedly करते हैं, ठीक है? Success is not a, क्या कहते हैं, destination, it's a lifestyle. ठीक है? तो follow that habit and follow the habit of successful. I hope that I am able to communicate it to you guys.
ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला बेटा, वेदांतु इज देयर टू हेल्प यू। वेदांतु कोर्सेज आर अवेलेबल एट अ वेरी डेड चीप प्राइस जस्ट टिल 1st of January। अगर आपने आज तक एक बार भी उसको एक्सपीरियंस नहीं करा है तो यू शुड डेफिनेटली एक्सपीरियंस। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, मैंने यूज दिस कोड, आपको 15 + 15 डेज मिलेंगे, आपको टोटल 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा एट 500 रुपीज। 500 रुपीज, दैट इज 499 में, 500 में नहीं 499 में, है ना। उसमें कौन सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। यू शुड डेफिनेटली एनरोल इट। ओके, तो आई सी यू नेक्स्ट क्लास गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड यस, क्योंकि पूरा का पूरा टर्म 2 का सिलेबस हम लोग करवाएंगे वेदांतु एनसीईआरटी 11th एंड 12th चैनल पे। ओके, आई सी यू नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।